हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे मैंने आपको कहा था कि अब हमारी क्लास ठीक सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी, तो मैं हाजिर हूँ ठीक सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर, जहाँ पर आज हम कवर करेंगे 7 अगस्त की करंट अफेयर्स को। ठीक है, 7 अगस्त के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू कर देते हैं, सारे ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा गया कि हु won the singles title at the Commonwealth Table Tennis Championship 2026। तो 2026 में जो टेबल टेनिस की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है, आपसे पूछा गया कि उसमें एकल का खिताब किसने जीता। एकल, महिला और पुरुष दोनों एकल पूछना चाह रहा है ये, यानी कि सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है। तो ये जो टाइटल है ये जीता अंकुर भट्टाचार्य और यशस्विनी घोरपड़े ने। ठीक है, अगर यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात कर ली जाए तो अंकुर भट्टाचार्य ये भारत के हैं, सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता। मेंस सिंगल्स में यानी कि पुरुष एकल में इन्होंने ये खिताब जीता है। याद रखना किसको हराकर जीता, तो इन्होंने पायस जैन को हराकर इस खिताब को जीता। महिला एकल का खिताब यशस्विनी घोरपड़े ने जीता, ये भी भारत की है, और जिसको हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता वो है शीरजा अकुला। ठीक है, ये रही है रनर। तो चारों के नाम याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अच्छा आज पीपीटी में थोड़ा सा चेंज है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिखवा दी, क्योंकि कई बच्चे क्या कर रहे थे कि जो मैं बोलती थी ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लेना लिख लेना लिख लेना, या मैं कुछ बातें बोलकर ही ऐसे चली जाती थी, तो वो नोट डाउन नहीं कर रहे थे अपनी कॉपी में, है ना, या जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही थी वो भी नोट नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने ये लिखवा कर ही आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब इससे होगा क्या, फटाफट से हमारी क्लास हो जाया करेगी। क्लास के बाद आपको पीडीएफ एग्जाम जर्नी के नए वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ लेकर अपने नोट्स आराम से बना लिया करना। अब इस तरीके से हमारी एक भी फैक्ट, एक भी चीज मिस नहीं होगी जो आपके पास नहीं पहुंचेगी, आपकी कॉपी में नहीं लिखी होगी, है ना। बस नोट्स बनाते रहना इसके साथ साथ अपने। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली आईआईटी हैदराबाद लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री अकेडमी प्रोग्राम इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अंडर विच नेम। तो अभी हाल ही में जो आईआईटी हैदराबाद है उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री अकेडमिया प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया। आपसे पूछा गया कि इसका नाम क्या है। एक बात प्रश्न में ही क्लियर हो गई कि किसने लॉन्च शुरू किया है ये प्रोग्राम, आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, ये पहला इस तरीके का प्रोग्राम है। नाम इसका क्या है, अनुज्ञान इसका नाम है। पूरा नाम पूछ ले तो अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि अनुज्ञान परमाणु प्रौद्योगिकी अभिविन्यास कार्यक्रम। अच्छा, ये जो प्रोग्राम रहेगा ये 3 महीने का प्रोग्राम है, और इसका जो गोल है, मेन फोकस है वो क्या है कि भारत 2047 तक भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ये इसका गोल है, ये इसका लक्ष्य है इस प्रोग्राम का। बात समझ में आई? चलो, देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच यात्रा ऑफ जम्मू कश्मीर रिसीव द स्टेटस ऑफ नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या पूछा, आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। तो ये यात्रा कौन सी है, ये यात्रा है भैरव यात्रा। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं चार्जर लगा दूं, नहीं तो हमारा लैपटॉप डाउन हो जाएगा और क्लास नहीं हो पाएगी। चार्जर भी कहाँ, एक सेकंड देना आप लोग मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चार्जर लग रहा है। चलो, तो ये जो यात्रा है, क्या था प्रश्न? प्रश्न था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। तो ये यात्रा कौन सी है, ये यात्रा है भाई
भैरव यात्रा। अगर भैरव यात्रा की बात कर ली जाए तो ये जो भैरव यात्रा है ये कहाँ पर होती है? ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ये यात्रा हर साल होती है, होली के त्योहार से पहले इस यात्रा को किया जाता है। अच्छा, ये यात्रा काल भैरव जी को डेडिकेटेड है, समर्पित है काल भैरव जी को। और काल भैरव जी कौन है? ये भगवान शिव जी का ही अवतार है काल भैरव। ठीक है। इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है आपको कि हो सकता है इस यात्रा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो काल भैरव यात्रा है इसमें जो पुरुष होते हैं, एक पुरुष क्या करता है? वो काल भैरव का रूप लेता है, अपने आप को पूरे काले रंग से रंग लेता है। फायदे क्या हो गए अब इसके अमूर्त धरोहर में, अमूर्त विरासत में शामिल होने के? तो ऑब्वियसली यहाँ पर कल्चरल टूरिज्म बढ़ेगा और जो यहाँ की स्पिरिचुअल लेगेसी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। August 5 marked the 7th anniversary of abrogation of which article? 5 अगस्त किस अनुच्छेद को हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ है? तो काफी चर्चाओं में रहा था। आई होप आप सभी लोगों ने भी खूब सुना होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ 370, काफी चर्चाओं में वो रहा था, बिल्कुल घमासान चला था उस टाइम पर 5 अगस्त को। तो ये किस आर्टिकल को हटाने के लिए था? आर्टिकल 370 को। ठीक है। कब? 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन किया गया था, हटाया गया था आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल राइट्स थे। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए के जो कुछ हिस्से थे उनको निष्क्रिय कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी लाया गया था, जिसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर था उसके 2 हिस्से कर दिए गए, उसकी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस बात को भी आप याद रखना। एम क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमारा एक देश है तो पूरे देश में एक ही संविधान होना चाहिए। कुछ स्पेशल राइट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के पास जो एब्रोगेशन से आर्टिकल 370 के हटा दिए गए थे। रिसेंटली विच टीम डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय टू टैकल द चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक इन राजस्थान एंड गुजरात? अभी हाल ही में क्या हुआ? गुजरात और राजस्थान में एक वायरस है चांदीपुरा वायरस, उसका आउटब्रेक हो गया है। प्रकोप, उसके प्रकोप से निपटने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस टीम को डिप्लॉय किया है? तो NJORT की टीम को डिप्लॉय किया है। ये NJORT क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये क्या है? नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, जिसमें कौन कौन है? जिसमें है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल NCDC, ICMR और DAHT, है ना। इनके जो स्पेशलिस्ट है उनमें से मिलाकर एक टीम बनाई गई है जिसको गुजरात और राजस्थान जहां आउटब्रेक हो गया है वायरस का, वहां भेजा गया जांच के लिए। फिर पूछा गया कि द फाल्कन 9 रॉकेट स्पेंट अपर स्टेज was recently predicted to strike the Eystein crater on which celestial body is this crater located? हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से के हाल ही में आइंस्टीन क्रेटर से टकराने की भविष्यवाणी की गई है। यह क्रेटर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? तो फाल्कन 9 क्या है? ये रॉकेट है स्पेस एक्स का, है ना। स्पेस एक्स किसकी है? एलोन मस्क की है। तो उसका जो रॉकेट है, अभी प्रेडिक्शन आई है कि वो आइंस्टीन क्रेटर से टकरा जाएगा। आपसे पूछा कि ये जो आइंस्टीन क्रेटर है, ये जो आइंस्टीन क्रेटर बेसिकली एक गड्ढा जैसा होता है, तो ये आइंस्टीन क्रेटर जो है ये किस खगोलीय पिंड पर है? तो ये है मून पर। ठीक है। किस पर है? मून पर। अब ये जो फाल्कन 9 की किस स्पीड से जा रहा है? 8700 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 5400 मील पर आर की स्पीड से जा रहा है। और जो ये ऑब्जेक्ट है यानी कि आइंस्टीन क्रेटर है, ये लगभग लगभग 4000 किलो का है ना। एक्सपेक्ट इज ना, मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा तो नहीं होता लेकिन आसपास उतना। The Supreme Court recently banned mining activities within the 10-kilometer radius of the आसन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो आसन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, सॉरी वेटलैंड कंजर्वेशन है, आसन जो आर्द्र भूमि संरक्षण का जो रिजर्व एरिया है, वहां के 10 किलोमीटर के रेडियस में माइनिंग
नहीं होगी। आपसे सीधा सीधा प्रश्न किया गया कि ये आसन लेक जो है ये कहां पर, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां से आपकी क्लास हो रही है। तो यहाँ पर अब जो माइनिंग है वो माइनिंग नहीं होगी, और अगर माइनिंग करनी भी है, थोड़ी बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। ठीक है, चलो। Recently, which violinist musician was honored with the Sri Lanka's highest state honor? अभी हाल ही में किस वादक संगीतकार को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एल सुब्रमण्यम जी। इनका नाम क्या है? एल सुब्रमण्यम जी। अभी हाल ही में इनको ये सम्मान मिला है, और ये जो सम्मान है ये इनको दिया है श्रीलंका के बुद्धाशन, रिलीजियस और कल्चरल अफेयर्स के मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हिनी दुमा। ठीक है, इन्होंने जो राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है श्रीलंका के, उनके बिहाफ पर ये अवार्ड इनको दिया है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आखिरकार है कौन। इनके नाम भी आप याद रखना। राष्ट्रपति यहाँ पर है, कौन है? अनुरा कुमार दिशनायक, और प्रधानमंत्री है हरिनी अमरेसुरैया। कहां पर अवार्ड दिया गया है? कोलंबो श्रीलंका में, जो कि कैपिटल भी है श्रीलंका की। अब इससे होगा क्या? ऑब्वियसली जो ये जो कल्चरल चीजें हैं दोनों देशों के बीच में, उनको मजबूती मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रपोज्ड टू बी स्टैब्लिश? हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल सही बात, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। ये जो जोन रहेगा, इसका ये लगभग 350 एकड़ में फैला होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और यहाँ पर 5G और 6G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग गियर और सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट भी बनाए जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे ऑब्वियसली फायदा होगा, जो हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम होगी, जो लोकल प्रोडक्शन है, यानी कि खुद खुद ही हम घरेलू उत्पादन कर सकेंगे इन चीजों का। Recently, which indigenous vaccine has India launched for African swine fever as a वायरल डिजीज अफेक्टिंग पिग्स? हाल ही में सुअरों में फैलने वाली वायरल बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत ने कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है इसका नाम है MA104। इसको डेवलप किया है ICAR निषद ने, जो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर PDF ले लेना। बाकी अपनी पढ़ाई शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।